हमारा बॉलिंग अटैक रेड हॉट था। ओडीआई सीरीज भी जीती, ऑस्ट्रेलिया के की प्लेयर्स भी नहीं थे, सब परफेक्ट लग रहा था। लेकिन फिर टी20 सीरीज में व्हाइट वॉश, ये कैसे हो गया? और सबसे जरूरी बात, इस हार ने हमें क्या सिखाया? चलिए डिस्कस करते हैं इस टी20 सीरीज से मिलने वाले 5 सबसे इंपॉर्टेंट लेसन्स को। ट्रस्ट मी, ये लेसन सिर्फ क्रिकेट तक लिमिटेड नहीं, बल्कि हमें एज अ टीम और एज अ सिस्टम भी बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करते हैं। लेसन नंबर 1, सिलेक्शन। सबसे पहला लेसन मिला सिलेक्शन के हवाले से। टी20 सीरीज के दौरान ऑस्ट्रेलियन बैटर्स ने 148 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग की, जबकि पाकिस्तानी बैटर्स सिर्फ 108 के स्ट्राइक रेट पर ही अटके रहे। ये बस एक स्टैट नहीं, ये दिखाता है कि पाकिस्तान के स्क्वाड में पावर हिटर्स की शदीद कमी थी। याद रहे कि इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के फ्रंट लाइन पेसर्स स्टार कमिंस और हेजलवुड भी नहीं थे, लेकिन फिर भी हमारे बैटर्स उनके इनएक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक के आगे स्ट्रगल करते रहे। इसीलिए मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी सिलेक्टर्स को मॉडर्न क्रिकेट की रिक्वायरमेंट्स समझना होगी। पहले तो उन्होंने फखर जमान को ड्रॉप कर दिया और फिर इन फॉर्म प्लेयर्स साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक को टी20 सीरीज के लिए कंसीडर ही नहीं किया। नतीजा, स्क्वाड में सारे एक ही टाइप के बैटर्स इकट्ठे हो गए, जिसकी वजह से हमने सेकंड टी20 में देखा कि हमारे टॉप ऑर्डर से 9 ओवर्स में एक भी बाउंड्री ना लगी, जो कि बहुत अलार्मिंग था। टी20 स्क्वाड में सबसे शॉकिंग सिलेक्शन थी सलमान अली आगा की। इमेजिन करें कि 19 की एवरेज और 119 की स्ट्राइक रेट रखने वाला बैटर हमारी टी20 टीम में ना सिर्फ नंबर 5 पर बैटिंग करता है, बल्कि वाइस कैप्टन भी है। इस तरह का कारनामा तो भाई सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट में ही हो सकता है। बाकी दुनिया में तो हमें नंबर 5 पोजीशन पर हार्दिक पांड्या, हेनरिक क्लासन, रोमन पावल और मार्कस स्टोइनिस जैसे प्लेयर्स खेलते हुए नजर आते हैं। पाकिस्तानी सिलेक्टर से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि खुदारा सिलेक्शन के दौरान इन पॉइंट्स को भी कंसीडर करें। अगला लेसन है फॉरेन कंडीशंस के हवाले से। टी20 सीरीज के दौरान पाकिस्तान ने 30 अवेलेबल विकेट्स में से 29 विकेट्स लूज की और उनमें से 20 विकेट्स ऑस्ट्रेलियन पेस बॉलर्स का शिकार बनी। लेकिन असल मसला तब पता चलता है जब हम इन 20 विकेट्स का मजीद ब्रेक डाउन करते हैं, क्योंकि इनमें से 40% बैटर्स शॉर्ट पिच या बाउंसर्स पर आउट हुए, जो कि बहुत हाई परसेंटेज है। सबसे ज्यादा परेशानी की बात यह है कि हमारे नए बैटर्स साहिबजादा फरहान 3 इनिंग्स में 3 दफा और उस्मान खान 3 इनिंग्स में 2 दफा शॉर्ट पिच बॉल पर आउट हुए। कीप इन माइंड कि ये दोनों बंदे हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट के टॉप परफॉर्मर्स हैं। इससे ये पता चला कि हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स इन कंडीशंस में खेलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। इसलिए पीसीबी को अंडर 19 और 8 टीम्स के ज्यादा से ज्यादा फॉरेन टूर्स अरेंज करने चाहिए और इन टूर्स पर वही प्लेयर्स भेजें जो फ्यूचर में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने की सलाहियत रखते हो। मोहम्मद हारिस का केस देखें, उन्हें ए टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया भेजा गया, लेकिन जब सीनियर टीम की बारी आई तो उन्हें इग्नोर कर दिया गया। ये अप्रोच अब चेंज करना होगी। लेसन नंबर 3, बैटिंग अप्रोच। 2021 से लेकर 2023 तक बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान हमारे रेगुलर ओपनर्स थे। इन्होंने ढेरों रन्स बनाए, रिकॉर्ड्स तोड़े और मैचेस भी जितवाए। लेकिन मॉडर्न क्रिकेट में सिर्फ रन्स काफी नहीं होते, स्ट्राइक रेट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसीलिए पाकिस्तान ने साइम अयूब और मोहम्मद हारिस जैसे प्लेयर्स को ट्राई किया, लेकिन वो कंसिस्टेंटली फेल होते रहे। बजाय इसके कि किसी और को ट्राई किया जाता, पाकिस्तान फिर से बाबर रिजवान कॉम्बिनेशन पर लौट गया। नतीजा यह है कि 2023 से अब तक पाकिस्तान पावर प्ले में सिर्फ 7.82 की रन रेट से बैटिंग कर रहा है, जो कि वर्ल्ड क्रिकेट में 7th बेस्ट है। इसी वजह से चेस करते वक्त 120 और 147 जैसे टारगेट्स भी मुश्किल हो रहे हैं, जबकि बाकी दुनिया टी20 में 300 बनाने की कोशिश कर रही है। देयरफॉर पाकिस्तान को ओल्ड स्कूल क्रिकेट का स्टाइल छोड़कर मॉडर्न और फेयरलेस टी20 अप्रोच अडॉप्ट करना होगी, वरना प्रोग्रेस इम्पॉसिबल है। लेसन नंबर 4, मिडल ऑर्डर। एक और बड़ा इशू है हमारा मिडल ऑर्डर। पिछले 3 सालों के स्टैट्स देखें तो दुनिया के टॉप 15 मिडल ऑर्डर बैटर्स में एक भी पाकिस्तानी शामिल नहीं। लेकिन इसकी वजह बहुत सिंपल है, पाकिस्तान में कोई मिडल ऑर्डर में बैटिंग करना ही नहीं चाहता। जो प्लेयर्स रेगुलर मिडल ऑर्डर बैटर्स हैं, वो भी पीएसएल में टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हुए नजर आते हैं। शादाब खान और सलमान अली आगा इसकी परफेक्ट एग्जांपल्स हैं। टी20 में मिडल ऑर्डर एक स्पेशलिस्ट जॉब है और अगर प्लेयर्स कंसिस्टेंटली इस पोजीशन पर नहीं खेलेंगे तो इंप्रूवमेंट इम्पॉसिबल है। देयरफॉर हमारे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में मिडल ऑर्डर बैटर्स को आइडेंटिफाई और ग्रूम करने की सख्त जरूरत है। लेसन नंबर 5, फील्डिंग। फील्डिंग कभी भी पाकिस्तान का स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं रही, लेकिन इस टूर में तो हद ही हो गई। पाकिस्तानी फील्डर्स ने 12 स्ट्रेट फॉरवर्ड कैचेस ड्रॉप किए और उन्हीं कैचेस की वजह से पाकिस्तान को 123 रन का नुकसान हुआ। सोचिए, एक लो स्कोरिंग सीरीज में 123 रन का नुकसान। भाई, फील्डिंग सिर्फ एक डिपार्टमेंट नहीं, ये मैचेस का रिजल्ट डिसाइड करती है। देयरफॉर अगर पाकिस्तान को एक वर्ल्ड क्लास साइड बनना है तो फील्डिंग इंप्रूव करना मैंडेटरी है और ये काम अब डिले नहीं हो सकता। तो ये थे
वो 5 सबसे इंपॉर्टेंट लेसन्स जो हमें इस व्हाइट वॉच से सीखने चाहिए। अब आप बताएं, आपके हिसाब से सबसे बड़ा लेसन कौन सा था? कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि अगले कंटेंट में आपको इससे भी मजेदार डिस्कशन मिलेगी।